हेलो फ्रेंड्स, देखो फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैकेनिक्स। ठीक है, फिजिक्स की एक बहुत बड़ी ब्रांच है मैकेनिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं उन बॉडीज के बारे में, उन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो कि मोशन में है। तो मैकेनिक्स क्या करता है? डील्स विद द स्टडी ऑफ material objects in motion। वो सारी बॉडीज जो मोशन में है उनको स्टडी करना है, उनके मोशन को स्टडी करना है। तो हम फिजिक्स की इस ब्रांच में मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। अब ये जो मैकेनिक्स है इसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो ये 3 पार्ट्स क्या है, इसकी सब डिविजन्स क्या है? एक है फर्स्ट स्टैटिक्स, फर्स्ट ब्रांच है इसकी स्टैटिक्स। दूसरी काइनेमैटिक्स और थर्ड ब्रांच डायनामिक्स। तो ये 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये 3 ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स। ये जो स्टैटिक्स है इसमें हम पढ़ते हैं, ये डील करती है with the bodies at rest। जो बॉडीज रेस्ट पे है उन सब के बारे में हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स में। इवन इफ, ठीक है, इवन इफ इट इज अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है, बॉडीज हैं उन पे डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस लग रही हैं, फिर भी वो रेस्ट पे है। तो ऐसी बॉडीज के बारे में हम पढ़ेंगे स्टैटिक्स में। फॉर एग्जांपल ये बॉडी, इस पे फोर्सेस लग रही है। ठीक है, ये यहाँ पे रेस्ट पे है बट फिर भी इस पे फोर्सेस लग रही है। जैसे एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो इसको नीचे को खींच रही है, दूसरी फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन जो इसको ऊपर की तरफ खींच रही है। तो ये दोनों एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं और ये बोर्ड जो है वो रेस्ट पे है। ऐसी बॉडीज के बारे में हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स। ठीक है, तो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडीज एट रेस्ट इवन इफ दे आर अंडर द इफेक्ट ऑफ या दे आर अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। तो ये आएगा स्टैटिक्स। दूसरी ब्रांच काइनेमैटिक्स, ये डील करता है विद द बॉडीज इन मोशन। ठीक है, जो बॉडीज मोशन में है उनके बारे में हम पढ़ते हैं काइनेमैटिक्स में। विदाउट कीपिंग इन व्यू द कॉज ऑफ देयर मोशन। ठीक है, हमने बस बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो मोशन है किस वजह से प्रोड्यूस हुआ, हमने उस मोशन का कॉज नहीं देखना। ठीक है, तो काइनेमैटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बॉडीज इन मोशन विदाउट कीपिंग इन व्यू, विदाउट कीपिंग इन व्यू द कॉज ऑफ देयर मोशन। तो ये है काइनेमैटिक्स। लास्ट ब्रांच जो है इसकी, ठीक है, ये, ठीक है, ये फिजिक्स की वो ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडीज इन मोशन। हम इस पे पढ़ेंगे बॉडीज इन मोशन के बारे में, कीपिंग इन व्यू, ठीक है, कीपिंग इन व्यू द कॉज ऑफ देयर मोशन। ठीक है, तो हमने बॉडीज के मोशन के बारे में पढ़ना है, बट ये भी ध्यान में रखना है, ये भी ढूंढना है कि वो जो मोशन है किस वजह से प्रोड्यूस हुआ। तो ये 3 ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की। आज हम जिस ब्रांच के बारे में पढ़ेंगे वो है काइनेमैटिक्स। ठीक है, काइनेमैटिक्स हमारे सिलेबस में है, आज हम वही स्टार्ट करेंगे।
तो ध्यान दो, काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे उन बॉडीज के बारे में जो कि मोशन में है, जो मोशन में है, और हम उनका कॉज, वो किस वजह से मोशन में है, ये बिल्कुल नहीं देखेंगे। ये सब आएगा काइनेमैटिक्स में। तो देखो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमैटिक्स। अभी हमने देख लिया काइनेमैटिक्स में हम पढ़ेंगे उन बॉडीज के बारे में जो कि मोशन में है, बट हम बिल्कुल ध्यान में नहीं रखेंगे उस मोशन का कॉज क्या है। अभी देखो काइनेमैटिक्स में जो सबसे पहली चीजें आती हैं वो है रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अब देखो जैसे मैं इस रूम में आया तो ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद देखा ये फिर भी यहाँ पे था, अभी देख रहा हूँ तो भी यहीं पे है, और कुछ टाइम के बाद देखूंगा ये फिर भी यहीं पे होगा। इसका मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड है ये टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन को बोलेंगे, ऐसी स्टेट को बोलेंगे हम स्टेट ऑफ रेस्ट। तो हम लिखेंगे इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, अगर एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती with respect to time, it is said to be in a state of rest। ठीक है, अगर एक बॉडी टाइम के साथ अपनी पोजीशन नहीं चेंज करेगी तो हम बोलेंगे बॉडी रेस्ट पे। दूसरा मोशन, अभी जैसे मैं मूव कर रहा हूं तो मैं टाइम के साथ क्या कर रहा हूं, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं। कभी मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ, कभी इस जगह पे खड़ा हूँ। जैसे मान लो अगर हम सड़क पे खड़े हैं तो एक गाड़ी, एक बस क्या करती है, पहले, ठीक है, पहले हमारे पैरेलल खड़ी थी, अभी एक टाइम के बाद देखा तो कुछ दूर चली गई है। इसका मतलब उसने अपनी पोजीशन चेंज की है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे वो जो बस है वो मोशन में है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ अ बॉडी changes its position with respect to time, then it is said to be in a state of motion। ठीक है, तो हम बोल देंगे वो स्टेट ऑफ मोशन में, वो बॉडी मोशन। क्लियर, रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली आती है कि ये जो रेस्ट है और मोशन है ये आपस में रिलेटिव टर्म्स है। क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट और मोशन जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। वो रिलेटिव क्यों है, अब ध्यान से देखो। मान लो एक बस है, ये इसकी सीट है, ये दूसरी सीट है, ठीक है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक आदमी भी यहाँ पे बैठा है, बस मूव कर रही है, बट अगर मैं बी को देखूं अपनी रिस्पेक्ट में तो ये वहां का वहीं पे है, क्योंकि मैं भी बस के अंदर हूं। तो क्योंकि बी मेरी रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बोलूंगा बी जो है वो रेस्ट पे। बी इज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। क्लियर। बट अगर यहाँ पे एक सी भी है जो कि बस के बाहर है, जो बस के बाहर से आपको देख रहा है, तो अब सी जब बस इसको क्रॉस करेगी सी पीछे रह जाएगा, सी पीछे रह जाएगा, बी आगे मूव कर जाएगा, तो हम बोलेंगे बी सी, ठीक है, बी इज इन स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू सी बट एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब B जो है वो रेस्ट पे भी है और वो मोशन में भी है, बट डिपेंड करता है हम उसको किसकी रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर एक बस में एक पैसेंजर अपने आप को दूसरे पैसेंजर की रिस्पेक्ट में देखे तो वो रेस्ट पे है, बट अगर कोई बाहर खड़ा है या कोई ट्री है उसकी रिस्पेक्ट में देखे तो वो आदमी मोशन में। बात क्लियर हुई? तो
रेस्ट और मोशन हम बोलते हैं ये रिलेटिव टर्म्स है। हमें हमेशा लिखना पड़ेगा कोई बॉडी रेस्ट में है तो किसकी रिस्पेक्ट में है, मोशन में है तो किसकी रिस्पेक्ट में। क्लियर है? आगे देखो, तो देखो फिर आता है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो नाम से ही पता लग रहा है एक पॉइंट, मतलब बहुत ही छोटी चीज। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अगर एक बॉडी क्या करती है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर देती है एज कंपेयर टू इट्स ओन साइज, उसका साइज छोटा है, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो बहुत ज्यादा बड़ा है उसके अपने साइज से, तो हम उस बॉडी को कंसीडर कर सकते हैं एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं इफ अ बॉडी covers a very large distance as compared to its own size, the body can be considered as पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो उस बॉडी को, उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल देखनी है तो देखो, अब अर्थ जो है वो मूव कर रही है सन के अराउंड, अर्थ सन के अराउंड मूव कर रही है, तो अर्थ का जो मोशन है अराउंड द सन उसको हम, ठीक है, क्योंकि वो जो मोशन है, वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू, ठीक है, आज तो अर्थ का साइज बहुत ज्यादा है, बट वो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया वो और भी ज्यादा है, वो बहुत ही ज्यादा है उसके अपने साइज से, तो हम अर्थ को कंसीडर कर सकते हैं एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो हम लिखते हैं अर्थ कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट while studying its motion around sun। तो अर्थ का साइज तो बहुत बड़ा है, बट जब वो क्या करेगी, सन के अराउंड मूव करेगी, तो वो जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा होगा, तो उस केस में हम अर्थ को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अभी आगे देखो, आगे देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? देखो, अगर मैंने क्या करना है, अगर मान लो मैंने बताना मेरा घर कहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, एक रेफरेंस पॉइंट लूंगा। जैसे मान लो मैं बोलता हूं मेरा घर है सैले तालाब चौक पे, तो मैं बोलूंगा, ठीक है, मैं बोलूंगा सैले तालाब चौक से इतना आगे आ जाओ या इतने पीछे चले जाओ या इस डायरेक्शन में मूव कर लो तो आप मेरे घर तक पहुंच जाओगे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन बताने के लिए एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस रूम में एक छोटी सी पिन गिरा देता हूँ और आपको बोलता हूँ पिन ढूंढ के लाओ, तो आपके लिए वो पिन ढूंढना, क्योंकि उसका साइज बड़ा छोटा है, मुश्किल हो जाएगा। बट अगर मैं आपको बोलता हूं आपने किस डायरेक्शन में कितना मूव करना है, ठीक है, अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा एक्स एक्सिस में कितना मूव करना है, वाई एक्सिस में कितना मूव करना है, तो आप एग्जैक्टली उस पिन के पास पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए, तो यहीं से हमें मिलेगा रेफरेंस, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर हम क्या करते हैं, एक बॉडी की पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो वो जो सिस्टम हमारी हेल्प करेगा उसी को हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें आएगा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा प्लस एक क्लॉक, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, किसी पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन फाइंड करनी है, तो पोजीशन के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम और किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए क्लॉक, तो ये चीजें मिलकर बनाएंगी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, तो एक सिस्टम जिसमें एक्सिस होंगे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और तीसरा जेड एक्सिस,
ये इस तरफ, ये आपस में तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं जेड एक्सिस नहीं बना सकता, तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है। तीनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री, आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये जो सिस्टम है 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस का, एक्स वाई जेड एक्सिस का, जो हमें एक पार्टिकल की, एक बॉडी की पोजीशन बताएगा, इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब ये पर्टिकुलर टाइम पे हमने इसकी पोजीशन देखनी है तो हम क्लॉक की हेल्प लेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलोंग विद द क्लॉक, ये पूरा जो सिस्टम बनेगा इसको हम बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? जो न्यूटन का, ठीक है, जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे करेगा, वो होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। न्यूटन का फर्स्ट लॉ आपको पता है, अ बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट unless and until some external force is applied। तो जो ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे करेगा, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और अगर ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे नहीं करता तो हम इसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये थी कुछ बेसिक चीजें, ये थी इंट्रोडक्शन। हमने स्टार्ट क्या करना है? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स की जो कुछ बेसिक चीज़ें थी वो आज हमने देखी। आज हम इतना ही रखेंगे, बाकी आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखोगे आप, कुछ आपने पढ़ी हुई हैं, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। बट रिलेटिव वेलोसिटी या प्रोजेक्टाइल मोशन, ये चीज़ें आपने नहीं देखनी है, ठीक है। कुछ नई वाली चीज़ें ये आप देखोगे काइनेमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद, आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।